हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अच्छा जो लिसनर होता है वो क्या होता है, कैसे वो बनता है, उसकी क्या खासियत होती है, क्या उसकी काबिलियत होती है। आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, यानी कि पब्लिक के सामने किस तरह से बोले, किस तरह से कम्युनिकेशन करें, किस तरह से आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज का आप यूज करें, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भोपाल रोड पर, नियर पेट्रोल पंप एचडी डिग्री कॉलेज IIFL इंस्टीट्यूट। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सामने है, मैं बात कर रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग की। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है सिंपल शब्दों में कि आप जब सबके सामने बोले, पोडियम पर बोले, क्लास में बोले, क्लास में जितने स्टूडेंट है या पब्लिक में कोई स्पीकिंग करें तो वो सही ढंग से कैसे करे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेटर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। जब आप अपनी बात को शुरू करें तो स्टार्टिंग लाइन, एंडिंग लाइंस कंटिन्यू जो आप बोले, बीच में अटके नहीं, हेजिटेशन फील ना करें, या फिर कुछ भी ओवर थिंकिंग ना करें, एक्स्ट्रा ना बोले, यानी कि जो आपका है लेवल है उसके अनुसार आप चले। कम्युनिकेशन बेटर हो, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, सामने वाले को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप नर्वस हो। ये सभी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। तो सामने आप ये देख रहे हो, डेफिनेशन इसकी लिखी है। इसका मतलब क्या है? पब्लिक स्पीकिंग इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली इन द फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि आत्मविश्वास, यानी कि खुद पर भरोसा करते हुए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उसके साथ साथ आप पब्लिक स्पीकिंग कर सके, सामने वाले से बात करना, ये एक अच्छा हुनर है, एक स्किल है आपके अंदर। काबिलियत ये आपके अंदर होनी चाहिए कि बिना डरे, बिना झिझके, बिना हेजिटेशन फील किए पब्लिक के सामने, कितनी पब्लिक आपके सामने हो, चाहे 100 हो, 200 हो, 500 हो या 1000 है, उससे ज्यादा हो, या अगर लाखों में भी पब्लिक है, उसके सामने किस तरह से आप बात करें। तो एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो पब्लिक जिसको ध्यान से सुनती है। इसका मतलब आपके अंदर कोई काबिलियत है, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, आपके जो आइडियाज है वो काफी अच्छे है, बेटर है, तो कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं पब्लिक से। साथ ही साथ जब आप पब्लिक से बात करते हैं, स्पीकिंग करते हैं उनके सामने, तो आपको ये लगना चाहिए, पब्लिक को ये लगना चाहिए कि वो सिर्फ मेरी तरफ देख रहा है, यानी कि आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हो, सबको ऐसा लगना चाहिए। इसका मतलब है आई कॉन्टैक्ट। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट वाली, कि हाँ सामने वाले को आपको सुने ध्यान से, वो आपको सुनने के लिए उत्सुक हो। यही है पब्लिक स्पीकिंग नॉर्मल डेफिनेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो अर्थ है, लोगों के सामने आत्मविश्वास और प्रभावी तरीके से बोलने की कला है, एक हुनर है, एक स्किल है, एक एबिलिटी है, वही है स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग है वही है। अब इसमें क्या बात करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसके कुछ इंपोर्टेंस बात करते हैं कि ये क्यों इंपोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट की इसमें बात करते हैं, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये आपका विश्वास बढ़ाता है, जो खुद के अंदर काबिलियत होती है उसको बाहर निकालता है, खुद के अंदर एक आत्मविश्वास आता है, बोलने की कला आती है आपके अंदर, कि स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ पीपल इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप लोगों के सामने बोलते हैं, बात करते हैं, तो क्या वो आपका जो आत्मविश्वास होता है वो भी बढ़ाता है। तो ये इसका फायदा है और ये आपको जरूर करना चाहिए, लोगों के सामने बोलने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत आप अपनी क्लास से कर सकते हैं। आप क्लास में जैसे जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो प्रेजेंटेशन जरूर वहां पर दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी टॉपिक पोडियम पर बोले, पोडियम पर बात करने की कोशिश करें। दूसरा, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अगर आप चाहे अच्छे लिसनर हो, चाहे एक अच्छे आप स्पीकर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आपके सामने कोई बातचीत कर रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। अगर आप बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा है, ये भी कम्युनिकेशन है। यानी कि कुछ कोई भी बोले, कम से कम दो लोगों के बीच ही कम्युनिकेशन ये कहलाती है। तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और उससे आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, उसमें फायदा हो जाएगा। ये इसका फायदा है। इट हेल्प्स यू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली। जो आपके आइडियाज है, जो विचार है, जो थॉट्स है, वो क्या है, उसको इजीली आप सही ढंग से बता पाते हैं सामने वाले को। तो इसके कुछ फायदे हो गए। नंबर 3, इनहेंस लीडरशिप स्किल। जो आपके अंदर काबिलियत होती है,
अच्छा लीडर बनने की, अच्छा शासक बनने की, तो वो क्या उसमें भी बढ़ोतरी होती है, उसमें भी बहुत अच्छा आप करते हो। गुड स्पीकर्स ऑफर बिकम गुड लीडर्स। जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो क्या बनते हैं, अच्छे लीडर्स बनते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं अभी प्रेजेंट में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी, उनको लोग सुनते क्यों, क्योंकि उनके स्पीकर काफी अच्छे हैं। तो वो काफी अच्छा बोलते हैं, तो पब्लिक उनको सुनती है, उनको समझने के लिए, उनको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार होते हैं वो क्लियर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको लोग सुनते हैं क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं, अच्छे स्पीकर हैं। जो बात करते हैं तो सभी पब्लिक ऐसा सोचती है कि वो सिर्फ हमसे बात कर रहे हैं। विचार अच्छे हैं, क्लियर बोलते हैं, साफ सुथरे तरीके से सही ढंग से बात करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर ये क्वालिटी है, ये खासियत है कि वो अपनी बात इजी सही तरीके से कर सकते हैं। चाहे मैंने जो एग्जांपल दिया वो बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे अगर कुछ बात करें मोटिवेशनल स्पीकर्स, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर्स, यानी कि जो दूसरों को प्रेरित करते हैं, दूसरों को कोई भी काम करने के लिए, मुश्किल काम हो उसको सही ढंग से कैसे करें, तो उनको मोटिवेट किया जाता है। तो वो आपके लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कोई चीज, तो आप उनको सुनते हैं। तो आपके पेरेंट्स भी एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं कि अगर आप उनकी बात को अच्छे से समझे। आपके कोई भी टीचर हो सकते हैं। तो ये क्या है कि ये कुछ आपके अंदर जो काबिलियत है उसको निखारता है। ये आइडियाज आपके अंदर होने चाहिए। अब हेल्प इन करियर ग्रोथ, आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ करता है। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, तो स्पीकर क्या होता है, यानी कि जब आप इंटरव्यू दोगे तो आप बोलोगे, वहां पर आप अपनी बात को रखोगे, सामने वाला आपसे बातें करेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी में जाओगे एज ए फ्रेशर, तो वहां पर कैसे सीखोगे, अच्छे लिसनर के साथ साथ फिर अच्छे वक्ता भी आप होनी चाहिए, आपकी बातचीत भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आपके करियर में बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बहुत है, अगर आप एक बिजनेस आपके पास है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे स्पीकर होने चाहिए, पब्लिक को बात समझानी आपको आनी चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी इसमें भी काम आएगी, यानी कि अपने करियर में भी बहुत काम आने वाली है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग इज यूजफुल, जो पब्लिक स्पीकिंग है बहुत यूजफुल होती है। पब्लिक स्पीकिंग यूजफुल इन इंटरव्यूज, इंटरव्यू में बहुत जरूरी होती है, जो मैंने भी बताया। मीटिंग्स जो करते हैं आप, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें काम आती है, एंड प्रेजेंटेशन देने में इजीली काम आती है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, कुछ इसके इंपोर्टेंस है जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। तो इसीलिए आपको स्पीकिंग करनी आनी चाहिए। अब अगर आप कोई कोर्स करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का, तो इसका नाम क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना। तो बोलेंगे कैसे, जब आप बोलना सीखेंगे, जब बोलने की शुरुआत करेंगे। अगर कोई चीज आपको सिखाई जा रहा है तो कोशिश कीजिए उसको बोले। अगर आज वो अच्छी तरह से नहीं बोली जा रही है, इंग्लिश कौन बोलेगा, जो सीखेगा। सीखेगा कैसे, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। इसका नाम इंग्लिश राइटिंग नहीं है, इसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश पे ध्यान देना आपको। कम्युनिकेशन भी वही कर सकता है जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा सुनता है, जो अच्छी कम्युनिकेशन करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो अभ्यास करता है, जो पोडियम पर बोलने की कोशिश करता है, जो बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देता है, जो आई कांटेक्ट करने की अच्छी कोशिश करता है। तो यही है सभी चीजें। साथ ही साथ इस पर आपको ध्यान देना है। तो आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। खासकर अगर मैं बात करूं आपके इंटरव्यू की, मीटिंग्स की एंड प्रेजेंटेशंस की, तो इसमें ये सभी चीजें काम आने वाली है आपके। अब आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात करनी है, बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स है पब्लिक स्पीकिंग के, तो कुछ पे बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने, सबसे फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। अपने ऊपर, अपने अंदर विश्वास रखिए, साथ ही साथ अपनी आपकी जो क्षमताएं, एबिलिटीज है उन पर भरोसा रखिए कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, उसको सही ढंग से, सही रूप से आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर वॉइस, आवाज में आपकी दम होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपकी वॉइस। वॉइस यानी कि सामने वाले को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उसके सामने चिल्लाकर बात कर रहे हैं, या डर कर बात करनी, घबरा कर बात कर रहे हैं। आराम से बात करनी है आपको, नॉर्मली। तो क्लियर आपकी वॉइस होनी चाहिए। क्लियर वॉइस का ये भी मतलब हो सकता है कि सामने वाले को आप जो बात बताना चाहते हैं, सामने वाला उसे सही ढंग से समझ रहा है, समझ पा रहा है। तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। स्पीक्स लाउडली एंड क्लियरली, अच्छा बोले। लाउडली मतलब ये नहीं तेज वाला, आपकी आवाज आनी चाहिए उस तक। जैसे आप कई बार इंटरव्यू में जाते हैं तो एक रूम होता है,
तो जब स्पीकर जो एचआर होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस करता है कि वो आप तक आवाज जाए और बाहर भी उसकी आवाज नहीं जाती। तो ये क्या है, स्पीक लाउडली बोले, क्लियरली बोले, तो सामने वाले को समझ में आए आपकी बात। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखे। लुक एट योर ऑडियंस व्हाइल स्पीकिंग। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, पब्लिक में बातचीत करते हैं, तो क्या है कि आप उनकी आंखों की तरफ, यानी कि उनकी तरफ देखें। आप बात करते हुए जब आप बोले, यानी कि सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये सिर्फ हमें से बातें कर रहे हैं। जैसा ये पूरा, अगर मैं मैदान मान लूं, उसका जहां पर मैं खड़ा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं इधर भी देखा हूं, इधर भी, सब जगह पब्लिक है, तो देख कर, सबकी तरफ देख करके तभी बातें करें। तो सबको ऐसा लगना चाहिए कि जो हमारे मतलब ये बोल रहे हैं, ये केवल हमसे बातें कर रहे हैं। यही है आई कॉन्टैक्ट। सभी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, सभी के सामने देखने की कोशिश करें। उसके बाद क्या है, बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। यूज पॉजिटिव गेस्चर्स एंड मेंटेन गुड पोस्चर, यानी कि जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो खड़े रहने की मुद्रा है, हाव भाव है, जो आपके मतलब जो भी है, जो उसको क्या है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुड कंटेंट, आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। प्रिपेयर योर टॉपिक्स वेल, जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से देखे, समझे, उसके बाद ही वो प्रेजेंटेशन दे, उसके बारे में बातचीत करे, उसके सामने बोले। तो ये क्या है, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैंने आपको बताए इसके। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ टॉपिक वेल के बाद अब मैं टिप्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। अब मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं कि आप अगर पब्लिक के सामने, पोडियम पर, या फिर आप पब्लिक में, खुले मैदान में, सामने आपके बहुत पब्लिक है, उनके सामने बोलना चाहते हैं, कुछ टिप्स है जो जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको अभ्यास डेली करना है, प्रैक्टिस डेली करनी है, बार बार बोलकर देखना है। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं ये चीजें और दोबारा फिर बता रहा हूं। अगर आप ये चीज सही कर ले, क्या आपके घर पर मिरर होगा, शीशा होगा, उसके सामने बोलने की कोशिश करें। कोई भी टॉपिक अपने बारे में, इंट्रोडक्शन, कुछ भी, अपना डेली रूटीन, पार्ट रूटीन, फ्यूचर रूटीन, जो आपको पता है, तो उससे क्या फायदा होगा, आई कॉन्टैक्ट, जो आपके आई कॉन्टैक्ट है उसमें फायदा होगा। बॉडी लैंग्वेज आप अपनी चेक कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि जब आप बातचीत करें, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल में और उसको ध्यान से सुने कि आपने क्या क्या गलतियां की है, उसके बाद वो गलतियां ना दोहराए, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। साली स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम से बोलना है, जल्दबाजी में नहीं बोलना है, एकदम से एकदम बोल दिया। इंटरव्यू में गए, वहां पर गलती, जल्दबाजी कर दी, गलत हो गया, रिजेक्ट हो गए। आराम से बोलना है, रिलैक्स होकर के बोलना है, घबराना नहीं है, हेजिटेशन फील नहीं करनी है। तो स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, अच्छा बोलना है, क्लियर बोलना है, सामने वाले को ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। ये मैं बार बार बता रहा हूं, आई कॉन्टैक्ट का ध्यान रखना है, उसको मेंटेन करते हुए चलना है। उसके बाद क्या है पॉइंट है, यूज सिंपल लैंग्वेज। ऐसा नहीं बिल्कुल आपको एडवांस चीजें करनी है, सिंपल लैंग्वेज जैसा आपको पता है, बेसिक, अगर आपको इंग्लिश आती है उस पर क्या है कि आपको ध्यान देना है। तो ये आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। उसके बाद पॉइंट आता है कंट्रोल नर्वसनेस। आपकी जो नर्वस, आपके अंदर जो घबराहट है, उसको कंट्रोल करना है आपको। अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप नर्वस फील कर रहे हो, घबराहट आपको महसूस कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल करना है बिल्कुल, यानी कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से, आत्मविश्वास से जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। साथ ही अगर आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, अगर आप पहली बार बोल रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको उस चीज पर आपको कंट्रोल करना है। बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव रहना है, विश्वास अपने ऊपर रखना है। तो ये क्या है, ये कुछ टिप्स है जिनके जरिए अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी। हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो गलतियां हैं आपको नहीं करनी है पब्लिक स्पीकिंग करते हुए। पहला, स्पीकिंग टू फास्ट। फास्ट नहीं बोलना है, एकदम से बोलना जाए कि माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम, या फिर ये कह दिया क्या, जो भी है सोच कर बोलना है, आराम से बोलना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी काम में। लैक ऑफ प्रिपरेशन, कहीं पर भी बोले, पोडियम पर बोले, क्लास के सामने बोले, पब्लिक के सामने बोले, जो प्रिपरेशन है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी आपके पास नहीं होनी चाहिए उससे रिलेटेड अगर आप बोल रहे हैं। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर आप बातचीत करते हुए सामने पब्लिक स्पीकिंग जब कर रहे हैं और उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत है।
तो ये कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बात कर रहे हैं यूजिंग टू मैनी फिलर वर्ड्स। ओके, तो यानी कि इस तरह से ये वर्ड्स भी यूज नहीं करने, जैसे हम बोलते थे वो से या ओके ओके, इस तरह के भी वर्ड्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। तो ये क्या है, कुछ वर्ड्स है जो आपको इनका कोई यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स। जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपके पास कुछ नोट्स भी हो सकते हैं या नोट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे पोडियम पर रख लिया तो डायरेक्ट आप उनसे देखकर बोल रहे हैं, ये भी चीज आपको नहीं करनी है। नहीं करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होगी, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगी पब्लिक से, तो पब्लिक आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी, नहीं दिखाएगी। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं वोकैबुलरी के। कुछ इसमें से कुछ वोकैबुलरी निकल कर आ रही है, जैसे वर्ड हो गया आपके, कुछ ऑडियंस जैसे श्रोता होता है, इसका मतलब स्पीकर वक्ता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, प्रेजेंटेशन प्रस्तुति, जेस्चर हाव भाव, वॉइस आवाज, कम्युनिकेशन संचार, स्टेज मंच, नर्वस घबराया हुआ कोई व्यक्ति या कोई भी घबराया हुआ, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। तो ये जो मैंने आपको वोकैबुलरी दी है आप इनको नोट कर लेना, डेली में कुछ ना कुछ ऐसे ही आपको वोकैबुलरी देता रहता हूँ। अब मैं इसका कुछ कोट लिखा हुआ है नीचे, ये क्या है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। इसका मतलब है जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे, अपने अंदर उतना ही विश्वास पैदा करेंगे। तो जो मैंने आपको आज वीडियो में बताया है, समझाने की आपको कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये भी पता चल गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या आपको करना है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें, गलतियों को सुधारे, कम्युनिकेशन अच्छी करे, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे, आई कांटेक्ट सही रखे, बोलने के प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करे, प्रैक्टिस डेली करे, पोडियम पर बोले, पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी मैंने आपको आज बताया वीडियो में, उम्मीद करता हूँ सभी आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी आपको इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो मुझे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।